नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कैरियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न अब तक के आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस जो पीसीएस का एग्जाम होता है, आरओ का एग्जाम होता है, जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम होता है और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम होता है जो यूपी पीएससी आयोग कराता है। उसके यहाँ पे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। टॉपिक हम लोग का रहेगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जितने भी अब तक के 20 वर्षों में प्रश्न बने हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लगभग 40 से 45-46 क्वेश्चन आप लोग को इस बौद्ध धर्म से अब तक देखने को मिलेगा, यानी ऑन एन एवरेज कहें तो हर साल एक प्रश्न आया हुआ है अब तक के बौद्ध धर्म से। तो आइए देखते हैं अपने इस क्लास में और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है? ये यूपी पीसीएस मेंस 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो वो है उनका गृह त्याग को उसके महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य बुद्ध का जन्म स्थान है? तो बुद्ध का जन्म स्थान किस परंपरा के अनुसार, किस अभिलेख के अनुसार, राजवंश के अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? तो वो है मौर्य वंश, यानी ऑप्शन ए सही है। यूपी पीसीएस मेंस 2004, 2007, 2011 यहाँ पे देख रहे हैं तीनों ईयर में सेम प्रश्न पूछा गया है। इवन यहाँ यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है तीसरा, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला है कथन, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो बिल्कुल ये सही है, कुशीनगर को मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का निवारण कुशीनगर में हुआ था, बिल्कुल ये भी सही है। तो अगर देखें तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो कथन कारण है, कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन इसके अनुसार हम लोग ए और आर सही होगा। तो यानी दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। गणराज्य की कुशीनगर गणराज्य की राजधानी थी। तो ऐसा, और यहाँ पे महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ऐसे में इसकी व्याख्या, जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन दोनों तथ्य सही है, ऑप्शन बी सही है। और ये यूपी पीसीएस प्री 2004 में प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, यानी जहाँ बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण उसमें ये मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो ये कुशीनगर में ही अवस्थित है जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए सही है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 में प्रश्न पूछा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो अंतिम समय में उपदेश सुभद्र को देते, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। यूपी पीसीएस प्री 2013 और आरओ प्री 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है सेम। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी ईयर में प्रश्न आया हुआ है। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम ये बुद्ध के गुरु थे, जो कि जब बुद्ध अपने गृह त्याग किए थे उसके बाद सबसे पहले इन्हीं के पास ये गए थे अपने गुरु के रूप में, इनको अपने गुरु के पास, जो कि सबसे पहला गृह त्याग के बाद सबसे पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। उसके बाद दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। जीआईसी प्रवक्ता 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो धम्मचक्र प्रवर्तन जब महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए, सबसे पहला उपदेश दिया, उसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और सबसे पहला उपदेश उन 5 ब्राह्मणों को कहाँ पे देते हैं? सारनाथ में। नहीं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो जो महात्मा बुद्ध का वो उपदेश है उसको मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। यूपी पीसीएस में 2002 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट है, सूची यहाँ पे मैचिंग का प्रश्न है। एक तरफ चिन्ह दिए हुए हैं महात्मा बुद्ध के और उनका अर्थ क्या अर्थ निकलता है उससे।
तो उनका जन्म हुआ था, तो जन्म जब जन्म हुआ था इनका, तो जन्म ये का चिन्ह है, अर्थ है कमल। प्रथम प्रवचन, जब प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश दिए तो उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि, महाबोधि कहाँ पे है, तो ये बोधि वृक्ष को कहते हैं। और त्याग, उन्होंने त्याग घोड़ा से संदर्भित करता है। जब उन्होंने अपने गृह त्याग किया था तो वहां पे नदी के पास, पालिका नदी के पास, वहां पे क्या किए थे, उन्होंने अपने घोड़े को त्याग दिया था। और जो सारथी कंथक था उसको, यानी अगर इसकी ऑप्शन देखें तो 4, 2, 1 एंड 3 से मैचिंग हो रहा है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। पीसीएस मेंस 2005 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो श्रावस्ती में दिए थे, ऑप्शन बी सही होगा। यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है ये। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, तो किसने की थी अध्यक्षता प्रथम बौद्ध संगीति की, तो महाकश्यप उसमें अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यूपी पीसीएस प्री 2000 ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है यूपी लोअर में 2002 में, कि इनके जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं, 4 संगीतियां हुई, तो उनके क्रम बताने हैं। तो इसका अगर क्रम देखें तो सबसे पहला राजगीर में हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ था, और उसके बाद पाटलिपुत्र, और लास्ट में कुंडल 1 में हुआ था कश्मीर में, यानी ऑप्शन इसका अगर देखें तो 2, 1, 4 एंड 3 मैचिंग कर रहे हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। यहाँ पे 4 कथन दिए हुए महात्मा बुद्ध के संदर्भ में, तो इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो उनका जन्म कपिलावस्ती में हुआ था, तो सही है, कपिलावस्ती के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, यह भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही है, तभी वो बौद्ध धर्म का संस्थापक माने जाते हैं। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, तो बिल्कुल सही है। ये चारों तथ्य महात्मा बुद्ध के बारे में सही है, यानी अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता 2010 में ये प्रश्न है, ये भी, इसको भी यूपीपीएससी आयोग करवाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो निरंजना नदी पर कौन सा बौद्ध स्थल स्थित है, तो वो है बोध गया, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को निरंजना फाल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो बुद्ध के उपदेश ब्रह्मचर्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही प्रमुख होना चाहता था, तो उस जीवन काल में वो प्रमुख बनना चाहता था बौद्ध धर्म का, वो उनके भाई थे जो देवदत्त, वो इस बौद्ध धर्म के प्रमुख बनना चाहते थे, यानी ऑप्शन ए सही है। यूपी पीसीएस प्री 1999 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है 21, यहाँ पे बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो बौद्ध संघ में जो भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ पे दी गई थी, यहाँ पे जगह के नाम बताया, श्रावस्ती, वैशाली, राजगीर, कुशीनगर। तो वैशाली में ही बुद्ध ने वहां पे सबसे पहले अपनी माता को, गौतमी को प्रवेश दिया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक क्या है इसमें, तो त्रिपिटक जो बुद्ध के उपदेश दिए गए थे उनको जहाँ पे संग्रहित किया गया, जिसमें उसी को त्रिपिटक कहा जाता है, जैसे सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं जिसमें, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। यूपी लोअर प्री में 2003 और 2004 में कंटिन्यू ये प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो त्रिरत्न, जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं वो क्या है, वो है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। यूपी आरओ प्री 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था, तो अशोक विहार ये पाटलिपुत्र में स्थित है, यानी ऑप्शन देखा जाए तो वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है, तो देखिए
महात्मा बुद्ध से संबंधित तो सारनाथ भी रहा जहाँ पे उन्होंने दिया। सांची स्तूप यहाँ पे बोध गया भी है, कुशीनगर है। सांची यहाँ पे नहीं है महात्मा बुद्ध से संबंधित, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तूपों को सही तथ्य तैथिक क्रम यानी कालानुक्रम क्या है? तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है? तो वह सांची का स्तूप माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? तो इससे किससे संबंध है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिष पुंज के तौर पर जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे जाना जाता है? तो वो महात्मा गौतम बुद्ध को जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का भी ये प्रश्न था। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षु थे। कौन रूप में है वह भिक्षु थे? कहाँ के भिक्षु थे वे तो नागसेन थे। नागसेन वो भिक्षु थे जिसमें राजा मिलिंद पन्हो और राजा मिलिंद के तथा एक बौद्ध भिक्षु के संवाद की चर्चा मिलती है। तो वो बौद्ध भिक्षु कौन था? नागसेन। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पे? तो वह ललित विस्तार पे, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित है। तो मौलिक अंतर क्या है? ऑप्शन यहाँ पे ए है, अहिंसा पर बल, जाति रहित समा, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा से कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय के सर्वाधिक मौलिक अंतर यही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी यह बनाया गया था कुषाण काल में, यानी ऑप्शन अगर देखें तो गुप्त काल, कुषाण काल, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा के साथ सारनाथ में मूर्ति बनाई गई है महात्मा बुद्ध की, तो वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, गुप्त काल से ही संबंधित है। नेक्स्ट है 36, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कहाँ पे? यानी ऑप्शन यहाँ पे पितलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, बेडसा में। तो ये कारले में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपी आरओ प्री 2014 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कन्हेरी और कारले। तो कन्हेरी में मिलता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। यूपीपीसीएस प्री 2017 में प्रश्न ये पूछा गया था। नेक्स्ट है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। यूपी आरओ प्री 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, और डी दुख का कारण। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस टाइपिंग हो गई है यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें करते थे? ये कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत से सही है, तो बिल्कुल ये सही है। बौद्ध धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता था, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये केवल एक ही सही है। बौद्ध धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता था, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए कि पहला कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आर आत्मा की सत्ता नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्न देख के आया क्या कि
कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता था बौद्ध धर्म। तो यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे। अब यहाँ पे पुनर्जन्म नहीं था, तो ये पहले ही यहाँ पे गलत हो गया। तो ये पुनर्जन्म नहीं होता है, और यहाँ पे कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों सही है, कारण भी सही है, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, एक ही, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो शून्यता का जो सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था उन्होंने बौद्ध दार्शनिक वो कौन थे? तो वह नागार्जुन, यानी ऑप्शन ए सही है। यूपी पीसीएस प्री 1998 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 3 तथ्य दिए हुए हैं, उसको बताना है कौन सा सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल ये भी सही है। उसने कुछेक के शिल्पों को निम्न माना है, तो बिल्कुल ये भी सही, यानी तीनों तथ्य देखें तो बौद्ध धर्म के विषय में सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, उसके विस्तारों में के कारणों में कौन कौन सा सम्मिलित था? तो धर्म की सादगी, बौद्ध धर्म में इसके बहुत सादगी थी। दलितों के लिए बिल्कुल सही है, दलितों के लिए विशेष अपील थी, यह भी सही है। धर्म को मिशनरी भावना, बिल्कुल ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है, पाली में उपदेश देते थे महात्मा बुद्ध। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो ये नहीं हो, यानी 4 यहाँ पे देखें तो ऑप्शन इसका सही होगा। तथ्य सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2009 में प्रश्न ये पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें, एक चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? तो एक चैत्य और बिहार में क्या अंतर होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास। तो ये दोनों उल्टा दिया हुआ, चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल होता है, और बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, तो पहला गलत हो गया। चैत्य पूजा स्थल होता है, बिल्कुल यहाँ पे सही है, जबकि बिहार निवास स्थल होता है, तो बिल्कुल ये सही है। आगे भी देख लेते हैं, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, बिहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। यूपी यूडीए एलडीए 2001 का प्रश्न था ये। नेक्स्ट है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के ये कंगयुपा संप्रदाय से हैं, यानी इस वर्ग के हैं ये, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने, ये लास्ट प्रश्न था, और 46 बौद्ध धर्म से लगभग 46 प्रश्न अब तक के आए हुए हैं। 1999, 96, 95 तक शुरू से हमने यहाँ पे 2023 तक के प्रश्नों को इंक्लूड किया है। तो इस प्रकार आप लोगों ने प्रश्नों को देखा होगा, और यहाँ पे सारे प्रश्नों के नीचे हमने सब उसके आने के ईयर मेंशन किए और किस एग्जाम में आया हुआ है, इसमें सब देखिए यहाँ पे यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में ये प्रश्न आया हुआ था, सारी चीजें हमने मेंशन की हुई है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो से अपने पीवाईक्यूज को रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और एग्जाम के पैटर्न को समझ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वैदिक सभ्यता से, तो प्लीज जाकर वहाँ पे यूपीपीएससी पीसीएस एंड आरओ प्रीलिम्स हिस्ट्री पीवाईक्यू नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो पड़ी हुई है, और नेक्स्ट यहाँ से हिस्ट्री सेक्शन से वीडियो कंटिन्यू आप लोग को मिलते जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म से जो भी प्रश्न आए हुए हैं, लगभग 30 से 35 प्रश्न, उसका भी क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया है, और क्लासेस नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैन धर्म पे देखेंगे, और जैन धर्म के प्रश्नों को वहाँ पे टैकल करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। उम्मीद है आप लोग को प्रश्नों को समझने में और देखने में आसानी होगी, और एग्जाम के पैटर्न को समझने में। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।